अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जो शौक हैं, हमारी किताबें, हमारा घूमना फिरना, समाज की नज़र में वो सब बस समय की बर्बादी है। तो आज हम भुवन पंत के एक बहुत ही मज़ेदार व्यंग में उतरने वाले हैं, जो इसी कड़वी सच्चाई पर एक तीखा कटाक्ष करता है। देखिए, इस निबंध का शीर्षक ही कितना दिलचस्प है। बड़े होकर पढ़ना लिखना गुनाह है। मतलब ये हमें साफ साफ बता रहा है कि हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां ज्ञान से ज्यादा अहमियत पैसों को दी जाती है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब से पल से। जरा सोचिए, एक कटोरी में थोड़ी सी बची हुई आइसक्रीम, ये किसी के पूरे जीवन का नजरिया कैसे बदल सकती है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? आइए जानते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा यहीं से शुरू होता है। ये एक व्यक्तिगत बदलाव की कहानी है और इसकी जड़ में है एक साधारण सी आइसक्रीम। तो होता ये है कि हमारे लेखक, जो हमेशा अपनी प्लेट एकदम साफ कर जाते हैं, एक दिन अपनी सबसे पसंदीदा आइसक्रीम को अधूरा छोड़ देते हैं। अब ये सुनने में एक बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन उनके लिए ये एक बहुत बड़ा पल था। एक ऐसा पल जिसने उनकी पूरी सोच को हिला कर रख दिया। और यहीं पर लेखक आर्थिक सुरक्षा को एक बिल्कुल नए और मजेदार अंदाज में समझाते हैं। उनके लिए दौलत का मतलब कोई बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि अपनी सबसे पसंदीदा चीज को भी अधूरा छोड़ पाने की आजादी है। कितना गहरा और दिलचस्प विचार है ना? और बस इसी एक एहसास के बाद वो एक फैसला करते हैं। फैसला ये कि अब से पैसों के पीछे नहीं भागना है, बल्कि ज्ञान के पीछे भागना है। उन्हें लगता है कि ये रास्ता बहुत ही आसान और सुकून भरा होगा, पर क्या वाकई में ऐसा था? ज्ञान का वो रास्ता सुकून भरा तो नहीं था, बल्कि उनके लिए एक सजा जैसा बन गया। चलिए देखते हैं कि उनके इस कुछ न करने के फैसले का अंजाम क्या हुआ। और इस सजा की शुरुआत होती है घर से ही। उनकी अपनी पत्नी उनसे कहती है, अरे सुनिए, आप कुछ कर तो रहे नहीं हैं, तो जरा मटर ही छील दीजिए। सोचिए जरा, घंटों तक पढ़ना, लिखना, सोचना, ये सब तुरंत कुछ ना करने की श्रेणी में आ गया। मतलब घर में ही उनके काम की कोई कीमत नहीं थी। अब फिर बारी आती है पड़ोसियों की। वो भी अपने छोटे मोटे काम लेकर आ जाते हैं। तो अब उनका जो खाली समय था, वो दूसरों के काम निपटाने का एक जरिया बन गया था। समाज की नज़रों में ये बात बिल्कुल साफ थी। अगर कोई पैसे नहीं कमा रहा तो मतलब वो खाली है और उसके समय पर किसी का भी हक है। और मामला सिर्फ घर या पड़ोस तक ही सीमित नहीं था। पूरे समाज की नज़रों में वो एक अजीब इंसान बन चुके थे। अरे हद तो तब हो गई जब उनके अपने ससुर जी भी चिंता में पड़ गए। कहने लगे, हमें इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं नजर आ रहे हैं। कमाल है, मतलब पढ़ने और लिखने का जो जुनून था, उसे एक बीमारी का लक्षण समझा जाने लगा। लेखक एक और बड़ा ही मजेदार किस्सा सुनाते हैं। एक बार ट्रेन में उन्हें एक रिटायर्ड सफल व्यवसायी मिले। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपने खालीपन को दूर करने के लिए एक गारमेंट की दुकान खोल ली थी। और उस व्यवसायी ने लेखक को सलाह दी कि अगर बीमार नहीं पड़ना है तो कोई काम धंधा, कोई दुकान वगैरह खोल लो। ये एक सलाह समाज की पूरी सोच को सामने रख देती है। हर खाली पल को पैसे कमाने वाली किसी गतिविधि से भरना जरूरी है, वरना उस पल का कोई मूल्य ही नहीं है। अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार और कह सकते हैं सबसे तीखे किस्से पर। ये एक रिश्तेदार के साथ हुई बातचीत का वो पल है जो समाज की असलियत को एकदम आईने की तरह साफ कर देता है। जरा इस घटना के नाटकीय मोड़ों को देखिए। एक रिश्तेदार ताना मारता है, सुनाए आजकल कुछ नहीं कर रहे। लेखक तंग आकर एक छोटा सा झूठ बोल देता है कि वो सोशल मीडिया से लाखों कमाता है। और फिर जो होता है वो कमाल है। उनकी सास अपने घुटनों का दर्द भूलकर गर्मा गर्म गाजर का हलवा ले आती हैं। उसे सम्मान मिलता है, मुस्कुराहटें मिलती हैं। मतलब उनका झूठ पूरी तरह से काम कर गया। जैसी पैसे का जिक्र आया, सारे रिश्ते, सारा बर्ताव, सब कुछ बदल गया। अच्छा, पढ़ना लिखना तो एक गुनाह था ही। अब लेखक के दूसरे जुनून पर आते हैं, जिसे समाज और भी बड़ी गलती समझता था, और वो था घूमने का शौक, जिसे नाम दिया गया आवारागर्दी। यहां लेखक के नजरिए और समाज के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क एकदम साफ दिखता है। लेखक के लिए घूमना फिरना ज्ञान हासिल करने जैसा है, जैसे कोई किताब पढ़ रहे हों। लेकिन समाज के लिए यह बस समय और पैसे की बर्बादी है, एक तरह की आवारागर्दी। तो इन सभी किस्सों से, इन सभी अनुभवों से निचोड़ क्या निकलता है? ये सब मिलकर हमारे आज के समाज में जो सफलता की एक अंधी दौड़ चल रही है, उस पर एक बहुत शक्तिशाली टिप्पणी करते हैं। ये स्लाइड एक तरह से पूरे व्यंग्य का सार है। एक तरफ है कार्य, यानी कोई भी ऐसा काम जिससे पैसा आए, और दूसरी तरफ है समय की बर्बादी,
जैसे पढ़ना, लिखना, घूमना या कोई भी ऐसा काम जो सिर्फ मन को, आत्मा को सुकून दे। और समाज का तराजू हमेशा हमेशा पैसे वाले पलड़े की तरफ ही झुकता है। लेखक का ये वाक्य समाज के दबाव को बहुत ही खूबसूरती से बयां करता है। एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई और ज्यादा की अंधी दौड़ में भाग रहा है, वहां अगर कोई नहीं दौड़ रहा तो उसे अपाहिज या नकारा मान लिया जाता है। तो हम लेखक के इसी आखिरी चुपते हुए सवाल के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। सवाल ये है कि अगर कोई पढ़ने, लिखने या अपने शौक पूरे करने जैसे गुनाहों में शामिल है, तो क्या उसे समाज की तरफ से मिलने वाले परिणाम भुगतने के लिए तैयार